देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, तो अब इसमें देखो हमने क्या किया, ये सारी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। यानी ये टेबल से हमने वैल्यू निकाल ली। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन टेन 45 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, सेक 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉट 45 डिग्री कितना होता है। ये जब वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारा ये सोल्यूशन आएगा। ये यानी ये सब हमने पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारे पास ये कट जाएगा यहाँ से, और इसको जब ऐड करेंगे तो 2√3 एक ऐड हो जाएगा तो 3√3 हो जाएगा -4, और यहाँ पे 2 + √3 तो 3√3 + 4। अब इसको क्या करना है, तुम्हें रेशनलाइज करना होगा, यानी जो नीचे वाला है उसको हमको इसका रूट हटाना है। तो इसमें क्या करते हैं, जो नीचे दिया होता है उसमें जो साइन होता है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने किया तो 3√3 -4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3√3 का होल स्क्वायर -4, तो ये मेरा हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे जो बन जाएगा वो बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे जो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 3 यानी 27 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर जो आएगा वो 16 आ जाएगा। इसका स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 3 यानी 27 + 16 -2ab। 2ab में क्या आ जाएगा, ये 12 × 24 24 आ जाएगा √3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 27 से 16 जाएंगे तो 11 बचेगा। तो 27 + 16 -24 √3, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 43 -24 √3 डिवाइड बाई 11। ये क्वेश्चन जो हमारा उस लेक्चर में मतलब स्टॉप हो गया था, उसके बाद का जो सोल्यूशन है वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर पहले का 4 है, ठीक है। ये सब हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे। यानी ये टेबल जो हमने बताई उस टेबल का यूज है यहाँ पे, पूरी एक्सरसाइज में टेबल का ही यूज है। टेबल याद करना ही पड़ेगा, है ना, ज़्यादा टफ नहीं है। टेबल का सीक्वेंस ये है कि जो साइन का फॉर्मेट है, जो साइन 0 होगा वो कॉस 90 के बराबर होगा, और जो कॉस 90 होगा वो साइन 0 के बराबर होगा। जो साइन 30 डिग्री है वो मेरा कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा, और जो टेन 45 है, जो साइन 45 है वो कॉस 45 के बराबर ही होगा। इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस एक दो याद कर लोगे तो उसको रिपीट कर देना उल्टा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5 जो है ये देख लो, इसमें क्या है, क्वेश्चन का 5 जो है इसमें दिया है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री + 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड करता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। एक तो ये फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जो नीचे की वैल्यू दी है ये साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ये तो वैल्यू 1 ही आ जाएगी आपकी। तो इसको हटा सकते हैं, ये 1 के बराबर होगा, किसी की डिवाइड 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी तुमको इतना सॉल्व करना होगा ऊपर का, लेकिन अभी आपको क्या है सब वैल्यू पुट करना होगा फिर निकालना होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉस 60 डिग्री टेबल से हमने निकाला तो 1/2 आ गया। जो सेक 30 डिग्री है वो 2√3 है। टेबल हमने जो पहले वीडियो में बताया था उस टेबल को बना देते हैं अगर ऐसी बात है। तो ये सारा खेल तुम्हारे टेबल का है। टेबल में देख लो, टेबल हम बना देते हैं यहाँ पे, जिससे आपको डाउट ना हो कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, 60 डिग्री ये सब क्या है। तो ये टेबल जो है यहाँ पे हम टेबल ड्रा कर देते हैं फिर से। वो लेक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे हमें क्या है, एंगल बताना है। तो ये थीटा मान लेते हैं, और ये जो है मेरा 0, ये मेरा π/6, ये जो हो जाएगा π/4, और ये जो हो जाएगा π/3, और ये जो है π/2। ये वैल्यू याद करनी है आपको। तो सबसे पहले जो हमारे पास है
साइन साइन जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जीरो। साइन पाई/3, पाई/6 कहें या साइन 30 डिग्री कहें, ये मेरी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2। और साइन 45 डिग्री जो होती है 1/√2। साइन 30 डिग्री जो होती है, साइन 60 डिग्री या पाई/3 जो होती है वो √3/2। और साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। अब कॉस का जो है वैल्यू वो तुम्हारी अपोजिट होती है इसकी, यानी जो कॉस है, कॉस कॉस में जो ये साइन 90 है वो कॉस 0 होता है यानी 1। और जो साइन 60 डिग्री है यानी पाई/3 है वो कॉस पाई/6 होता है यानी √3/2। और ये दोनों बराबर होते हैं 45 वाले 1/√2, 1/√2 लिख दें सही से, क्योंकि पूरा खेल टेबल का है। अगर टेबल आपको याद है तो सारी एक्सरसाइज आप कर लेंगे याद ही, और टेबल नहीं याद तो फिर फंस जाएंगे, इसलिए टेबल को याद करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो आएगा √2, और ये जो होगा cos पाई/3 जो होगा वो साइन 30 डिग्री के बराबर यानी 1/2। और कॉस 90 जो होगा साइन 0 के बराबर होगा यानी 0। अब आपको tan की बताना है। tan तो tan बताना है तो tan 0 बराबर क्या होता है, 0 ही होता है। tan पाई/6 को कहते हैं 1/√3। और tan 45 जो होता है 1 होता है। tan 60 जो होता है √3 होता है। tan 0 जो होता है वो, tan 90 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है यानी इनफाइनाइट। ये जो साइन है इनफाइनाइट का है। अब यहाँ पे आता है कॉट 0 जो होता है वो इसका अपोजिट चलेगा इसमें, कॉट के में अनडिफाइंड। कॉट 60 डिग्री जो कॉट पाई/6 जो होता है वो √3 यानी tan 60 का। और 45 बराबर होता है ये 1/√3। और ये जो है कॉट 0 जो 90 होता है वो 0 होता है। अब कॉट के बाद नंबर आता है सेक का। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्हीं पे पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक चलती है। और ये टेबल से आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये वाली जो है ये आ गया आपका सेक। सेक 0 पहुँचते हैं तो सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे कॉस के हिसाब से करते हैं, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो इसकी जो वैल्यू है इस टेबल को उल्टा कर देंगे इस लाइन वाली को, तो पूरा सेक की वैल्यू आ जाएगी। सेक सेक पाई/6 जो होता है क्या होता है 2/√3। और सेक 45 जो होता है वो √2। और सेक 60 डिग्री जो होता है वो क्या होता है 2। सेक 90 डिग्री जो होता है वो अनडिफाइन होता है, ये अनडिफाइन इनफाइनाइट का निशान बना दें सही से, तो ये अनडिफाइन होता है। ये सर सॉरी, ये थोड़ा मिस हो रहा, ये अनडिफाइन हो गया। अब यहाँ पे आता है लास्ट कॉसेक। कॉसेक में क्या होता है, 0 जो होता है वो अनडिफाइन होता है, जो पाई/6 होता है वो 2 होता है, जो 45 होता है वो सेम ही होता है, और जो 60 डिग्री होता है 2/√3 होता है, और जो 90 होता है वो 1 होता है। इस टेबल का यूज करके हमने सारी वैल्यू इसमें रखी थी कि साइन क्या है, कॉस क्या है, साइन 30 क्या है। इस टेबल में अगर ये रेडियन में है, अगर आपको डिग्री में लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री कर सकते हैं। और इसको जो लिख सकते हैं वो 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसको जो लिख सकते हैं वो 45 डिग्री लिख सकते हैं। इसके ऊपर लिख सकते हैं 60 डिग्री, और इसके ऊपर 90 डिग्री। अगर आपको 90 डिग्री में की पाई बाई की वैल्यू दी है इससे,
तो वही होता है इक्वल। अब इस वैल्यू को पुट किया हमने, इसका सोल्यूशन पूरा निकाल दिया। अब यही कहानी इस क्वेश्चन में है कि हमको इसकी वैल्यू पुट करनी है और पूरा सोल्यूशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमको क्या करनी है, इनकी वैल्यू जो है निकालनी है। यानी तो टेबल से हम यूज करेंगे, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, ये हमने टेबल में देखा। टेबल में देख सकते हो कि cos 60 डिग्री की बात हो रही है, यानी cos 60 डिग्री ये है, cos 60 डिग्री जो है ये cos 60 डिग्री 1/2 है। तो हमने ये देखो यहाँ पे है ना, ये वैल्यू है, ये यहाँ पे ये मार्कर है मेरा। तो cos 60 डिग्री sec 30 डिग्री की 2/√3, tan 45 की 1, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos sec 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। इन सब वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड करता है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इनमें पुट करेंगे तो ये तुम्हारा 5 ब्रैकेट के अंदर 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो पहले देखो 5 डिवाइड बाई ये क्या है, इसका स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, प्लस 4 और ये 4 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1। इसमें जो हमने क्या किया, ठीक है, तो सबसे पहले ये हुआ, फिर उसके बाद -1। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, अभी जो है ये कितना, इसका ये नीचे वाला सॉल्व करेंगे। अभी एलसीएम नहीं लिएगा यहाँ पे, ये गलत है तुम्हारा, जब एलसीएम लिया जाएगा तब करना। तो अभी क्या है, ये पार्ट नहीं था यहाँ पे, गलत हो जाएगा। अब हमने इसको किया कि 1/4, इसकी वैल्यू जो निकाली, इसकी वैल्यू 3/4। अब इसको सॉल्व करना है, 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, तो ये 12 आ गया। अब इसके बाद इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 64 हो जाएगा, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 12 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइड बाई 12। ये जो वैल्यू है इसको जब एलसीएम लेंगे तो 4 डिवाइड 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 1। वैसे भी हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वो कॉन्सेप्ट लगाते तो पहले ही से हमें पता था नीचे वाला 1 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू आ गई 67 डिवाइड बाई 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 12 घट जाएगा, तो ये तुम्हारा 64 डिवाइड बाई 12 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाएं, पहले के पार्ट खत्म हो गया, सेकंड में क्या है तुम्हारा, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कोई एक ऑप्शन सही है, यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको सेलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, 2 tan स्क्वायर 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये दूसरा ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ये फिर उसके बाद साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन है, ये ट्रू है किस वैल्यू पे। फिर उसके बाद ये है तुम्हारा 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो पहला पार्ट देखो, जब पहला पार्ट देखेंगे तो टेबल से वैल्यू आपको याद होगी तो आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पे तो तुम्हें ऑप्शन का भी यूज करना होगा, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहला जो पार्ट है 2 tan स्क्वायर tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो तुम्हें क्या करना है कि हमको ये पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है टेबल से 1/√3 होती है, 1/√3, और उसके बाद ये 1/√3 वैल्यू हमने इसमें पुट करना है, तो 2 और tan 30 डिग्री की जगह 1/√3 लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की जगह 1/1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा 2/√3 ये आ गया।
अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 1/3। तो अब यहाँ से ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, और ये 2 पहले ही ऊपर है, और यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा, ये √3, ये वाला √3 नीचे आ जाएगा, तो √3। अब यहाँ पे क्या है, 2 से 4 कटेगा तो 2 बार जाएगा, और ये √3 कटेगा तो √3 बचेगा ऊपर। तो यानी तुम्हारे पास क्या बचा, √3/2। और ये जो वैल्यू है टेबल में हमको पता है किसकी है, साइन 60 डिग्री की। यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा यहाँ पे, वो मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है मेरी साइन 60 डिग्री की है, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो हमें पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, टेबल से हमको पता है। 1 - 1 डिवाइड बाई 1 + 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे कुछ भी हो, जब 0 आ गए ऊपर तो 0 हो जाएगा। और हमको ये पता है कि tan 0 किसकी वैल्यू होती है टेबल में, tan 0 जो होती है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो इस वजह से ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा कि 0 डिग्री जो बनेगा तो वही हमारे 0 आएगा। तो ये ऑप्शन हो गया। अब उसके बाद ये देखें थर्ड पार्ट इसका, sin 2a = 2 sin a। अब ये पूछ रहा है कि किस वैल्यू के लिए a सही है। तो अब इसमें सबसे पहले हमको ऑप्शन का यूज करना होगा। तो हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर कोई भी वैल्यू लेके हम चेक करेंगे किस में सेटिस्फाई करेगा। ये हो सकता है कि पूरी टेबल में से sin 0 की वैल्यू एक बार लें, फिर sin 30 की वैल्यू लें, फिर sin 45 की लें, फिर sin 60 की लें, या फिर सीधे जो ऑप्शन दिए उनका यूज करें। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास 0 डिग्री, जब sin 0 रखेंगे तो sin 0 एक ही जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, और इसमें sin 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आएगा। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब अगर आपको ज़्यादा चेक करना है तो sin 30 डिग्री चेक करेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, sin 45 करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, और sin 60 करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन तुम्हारा पहला सही हो गया। अब बढ़ें आगे, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का। इसमें क्या है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें क्या है, कोई एक ऑप्शन सही होगा। हमको ये पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो 2 × 1/√3 डिवाइड बाई 1 - 1 डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो अब इसको सॉल्व करना है, 2/√3 इसमें 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 - 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पे बचा 3 - 1 यानी 2 बचा। तो 2 से 2 कटा, ये 2 ऊपर पहले ही था, और एक 2 ये इधर आ गया इससे 3 - 1 से, तो और ये 3 जो है मेरा ऊपर चला गया, और ये √3 जो है नीचे आ गया। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, ये जो कंडीशन बचेगी, 3 ऊपर गया और √3 नीचे है, तो इसे काटेंगे तो एक √3 बचेगा। तो ये वैल्यू किसकी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी tan 60 डिग्री जो है वही मेरा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि एफ tan a + b = तुम्हें √3 दिया है, और tan a - b बराबर 1/√3 दिया हुआ है, और आपसे ये कह रहा है कि जो a + b की वैल्यू है वो आपकी 0 से तो बड़ी है लेकिन 90 डिग्री से कम है। और एक बात ये भी कह रहा है कि a की वैल्यू तुम्हारी b की वैल्यू से बड़ी आएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी आएगी। तो अब तुमको फाइंड करना है कि a + b की वैल्यू क्या होगा। तो इसमें तुम्हें क्या करना होगा, तो सबसे पहले tan a + b बराबर √3 दिया हुआ है, ये √3 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो a + b बराबर तुम्हारे पास 60 डिग्री आ गया, और a - b बराबर कितना होगा, 1/√3 दिया हुआ है, तो ये a - b बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब तुमको ये करना होगा कि इन दोनों को, ये थोड़ा यहाँ पे दो सोल्यूशन जो हो गया ये गलत हो गया है, इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं।
अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन ये बनी कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दूसरा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो अब हमको इनको सॉल्व करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी, एक मिनट ये रफ कर दें ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हो गया a माइनस बी, ये क्या है 30 डिग्री। दो इक्वेशन है मेरे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये 2a बचेगा, 2a बचेगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। यानी जब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा तो ये 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और जब a की वैल्यू 45 आ गई तो a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। तो a की वैल्यू तुमको पता होगी, b की पता करना है। 60 डिग्री माइनस 45, ये तुम्हारे पास 15 डिग्री। यानी तुमको ये पता चल गया कि जो a की वैल्यू, मेरा आंसर जो है a की वैल्यू हमारे पास आ रही 60 डिग्री 45 डिग्री, और जो b की वैल्यू आ रही है वो 15 डिग्री आ रही है। और हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि a की वैल्यू b से ज़्यादा है। तो ये जो सोल्यूशन था ये गलत हो गया था, उल्टा कर दिया हमने इसको। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये याद, ये लिखना। उसके आगे ये सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो गई तो उसको हमने रफ भी कर दिया, ये काम का नहीं है। ये सोल्यूशन है तुम्हारा, ये सही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन अगला जाते हैं। क्वेश्चन अगले में क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में इसके 5 पार्ट दिए गए हैं और तुमसे कह रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, बस इतना बताना है आपको। सबसे पहले साइन ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी, ऐसा हो सकता है, ये चेक करना होगा। दूसरा चेक करना है कि साइन की जो वैल्यू है इंक्रीज करती है जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। तीसरा चेक करना है कि साइन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज करती है जब थीटा इंक्रीज करता है। और चौथा जो है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, जितनी भी वैल्यू हम थीटा की रखें सबके लिए सेटिस्फाई है। ये ट्रू और फॉल्स में बताना है। और जो पांचवा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, ये तुम्हें 5 वैल्यू देंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट जब देखते हैं तो क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी। तो हम क्या करते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो 30 डिग्री है और जो बी की वैल्यू है वो 60 डिग्री है, ये हम मान लेते हैं। यहाँ पे तुम कुछ भी मान सकते हो, 45 दोनों को मान सकते हो। और 45 से तो सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि ये 1 बराबर है। लेकिन इसको तुमको ऐसी वैल्यू माननी होगी जो अगर सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है तब तो ठीक है, और किसी एक के लिए सेटिस्फाई नहीं है तो ये इक्वेशन कभी भी सही नहीं मानी जाएगी। तो पहले हम 30 डिग्री के लिए यूज करते हैं। तो 30 डिग्री के लिए जब यूज करेंगे तो हमें क्या है, इसको साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू। जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, और साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अलग अलग 1/2, और इसकी वैल्यू जो होती है टेबल में √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये 1 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है √3+1, जब इसका एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे √3+1/2, ये दोनों बराबर नहीं आ रही हैं। इसका मतलब ये मेरी जो कंडीशन दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स हो गया। अब अगला पार्ट देखो। अगला पार्ट क्या कह रहा है कि साइन थीटा इंक्रीज करता है थीटा की जब वैल्यू इंक्रीज करती है। तो हमको क्या है, टेबल में पता है ना, टेबल का यूज करेंगे। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। यानी ये 1/2, ये 1√2 बाई रूट, ये जो है साइन 45 1/√2 है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 डिग्री 1 होती है। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है मेरा, तो ये वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है। कहाँ तक बढ़ गई, 1 तक। तो ये वैल्यू हमारी ट्रू है कि साइन 0 होता है तो 0 होता है, साइन 30 डिग्री होती है तो कुछ प्लस में आती है, 45 उससे याद आता है, 60 उससे याद आता है, और साइन 90 पे 1 आता है, ठीक है। अब चेक करना है कि कॉस थीटा में क्या ये इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज करता है कि नहीं, ये तो ट्रू हो गया। अब इसमें कॉस थीटा में जब चेक करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, यानी ये 1 से कम हो गया।
cos 45 1/√2 होता है, ये और कम हो गया। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, ये और कम हो गया। cos 90 डिग्री 0 होता है, ये और कम हो गया। यानी ये बढ़ नहीं रहा है, ये बल्कि घट रहा है, यानी ये फॉल्स है, डिक्रीज हो रहा है ये। अब चौथा पार्ट देखो, चौथा पार्ट में कह रहा है कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू। तो इसके लिए क्या है, थीटा की वैल्यू पहले हम 0 डिग्री रखते हैं, तो sin 0 की वैल्यू 0 आती है, जबकि cos 0 की वैल्यू 1 आती है। तो पहली बार में ये गलत हो गया। और उसका sin 30 डिग्री रखते हैं 1/2 आता है, cos 30 डिग्री रखते हैं तो √3/2 आता है, ये भी नहीं सही। sin 45 रखते हैं तो 1/2 आता है, cos 45 रखते हैं तो केवल इस वैल्यू पे सेम आ रहा है। तो लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में बोला है कि जितनी भी वैल्यू हम रखेंगे सब में ये सेम है, तो ये तो है नहीं। और ये इसको देख लो, sin 90 रखते हैं तो ये 1 आता है, cos 90 रखते हैं तो 0 आता है, यानी ये मेरा फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अब अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट कह रहा है कि cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर 0। ये टेबल में हमको पता है cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, अनडिफाइंड, इसका मतलब ये भी ट्रू है। ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आगे की एक्सरसाइज जो है 8.3 वो अगले लेक्चर में कराएंगे। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।